So we are now starting up with non-right angle triangles. और नॉन राइट एंगल ट्राइंगल जो हैं वो आपके पास एक कह लें कि अम्मी की दुआ की तरह हैं और इन्होंने आपको फेल होने से बचाना है। नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स आपको फेल होने से बचाएंगे। तो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स फेल होने से किस तरीके से बचाएंगे ये देख लेते हैं। हमारे पास अगर नॉन राइट एंगल ट्राइंगल का एक क्वेश्चन आता है जो कि यूजुअली पेपर 2 में ही होता है, तो उस क्वेश्चन में आपने जो कैलकुलेशंस करनी है, जो पार्ट सॉल्व करना है, उस पार्ट को सॉल्व करते हुए सिर्फ एक पार्ट के लिए आपको 4 मार्क्स भी मिल सकते हैं और 3 मार्क्स भी मिल सकते हैं। अब इसका ब्रेक डाउन कैसे होता है सबसे पहले वो समझेंगे और फिर आगे की तरफ चलेंगे। So if the non-right angle triangle is having a part of 3 mark or of 4 marks, तो इसका ब्रेक डाउन कैसे होता है ये समझ लें ताकि मार्किंग स्कीम का थोड़ा आइडिया हो जाए आपको। फिर हम थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू करेंगे रिगार्डिंग आवर एग्जामिनर्स रिपोर्ट और फिर आगे चलेंगे। तो 3 मार्क्स का ब्रेक डाउन कुछ इस तरीके से है दैट द फर्स्ट मार्क इज फॉर द फार्मूला। एक मार्क तो फार्मूला का है जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मैंने आपको हर चैप्टर में ये बताया है कि 3 मार्क का डिवीजन क्या होता है। तो 3 मार्क में आपका फर्स्ट मार्क होता है फार्मूला के लिए, देन योर सेकंड मार्क इज फॉर दी वर्किंग एंड योर थर्ड एंड फाइनल मार्क इज फॉर योर आंसर। तो कुछ इस तरीके से आपका ब्रेक डाउन होता है मार्क्स का। ये तो है 3 मार्क्स, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, प्रीवियस चैप्टर्स में भी हमने देखा है, तो सेम है विद नो डिफरेंस एट ऑल। 4 मार्क्स की जो क्यूरीज हैं वो न्यू है हमारे लिए, क्योंकि हमने अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा था जहाँ पे 4 मार्क्स हमें रिवॉर्ड किए जा रहे हो एक पार्ट के लिए। तो यहाँ पे एक पार्ट पे आपको 4 मार्क्स भी मिलेंगे। तो इसको देख लेते हैं जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू स्टार्ट विद अ 4 मार्क क्वेश्चन, तो एक मार्क तो बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला का है जैसे प्रीवियसली रहा है। लाइक विद 3 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चंस, आपको एक मार्क किस चीज का मिलता है? फॉर्मूला का मिलता है। देन मूविंग ऑन वी हैव गॉट आवर सेकंड मार्क व्हिच इज फॉर पुटिंग इन द वैल्यूज। तो आप जो वैल्यू प्लेसमेंट करते हो, जैसे ही आपने वैल्यूज प्लेस की फॉर्मूला में, आपको सेकंड मार्क रिवॉर्ड हो जाएगा इफ यू आर लाइक डूइंग इट करेक्टली। ऐसा नहीं है कि हमारे जो है वो फुप्पा मुख्तार एग्जामिनर बन गए और उन्होंने जो है हमें अंधी धुंध बल्कि बिल्कुल आंखें बंद करके जो है ना मार्क देने, ऐसा नहीं है। वैल्यू प्लेसमेंट शुड बी एक्यूरेट एंड करेक्ट। तो वैल्यू प्लेसमेंट अगर करेक्ट होगी तो आपको एक मार्क यहाँ पे मिल जाएगा। देन योर थर्ड मार्क इज गोइंग टू बी फॉर वर्किंग और फाइनल मार्क आपका रहेगा आंसर पे। जैसे पीछे भी पिछले पार्ट्स में हम देखते आए हैं कि लास्ट मार्क इज फॉर दी आंसर। तो ये हमारे पास मार्किंग डिवीजन है, ये मार्किंग स्कीम है फॉर 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो 4 मार्क्स के जो पार्ट्स आते हैं वो यूजुअली आपको राइट एंगल ट्राइंगल्स में ही दिखेंगे या नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स में दिखेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री के अलावा बहुत ही लिमिटेड ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पे आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चंस नजर आए। तो अब हम चलते हैं जरा इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट की तरफ। तो वहां पर खबरें कुछ अच्छी नहीं है। एग्जामिनर रिपोर्ट क्या होती है ये मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एग्जामिनर रिपोर्ट बेसिकली एक रिपोर्ट होती है बाय द चीफ एग्जामिनर। जब सारे एग्जाम्स चेक हो जाते हैं, एग्जाम पेपर्स चेक हो जाते हैं, लाइक फॉर मैथ्स इफ देयर वर लाइक 3 लाख स्टूडेंट्स, तो 3 लाख बच्चों ने जब पेपर दे दिया, वो पेपर चेक होगा। वंस दैट पेपर हैज बीन चेक, तो उसके बाद जितने भी मेजर इन्विजिलेटर्स होते हैं, like the examiners would sit down and they would talk about the major problems faced by the students। और उस मीटिंग के बाद हमारे जो चीफ एग्जामिनर होते हैं, द वन हु लाइक फाइनलाइजेस द पेपर एंड एवरीथिंग, तो वो फिर एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं जिसमें वो मेजर इश्यूज, मेजर फ्लॉज को डिस्कस करते हैं। प्लस वो ये भी बता रहे होते हैं कि कौन से पार्ट्स में, कौन से क्वेश्चंस में बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया। सो द स्टूडेंट्स वर एबल टू answer the questions correctly, that would also be mentioned over there, and in which parts the candidates were not able to answer correctly। तो ये सब कुछ वहां पर डिस्कस किया जाता है। तो एग्जामिनर रिपोर्ट ये बताती है that about 50 to 60% of the students are unable to put in the values correctly। 50 to 60% students
fail to put in the values correctly। तो एक चीज जिसका आपको ख्याल रखना है वो मैंने यहाँ पर बता दी है कि जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आप वैल्यूज को करेक्टली पुट इन करें, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर मार्क्स नहीं मिलेंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी कि आपको, क्योंकि वैल्यू प्लेसमेंट गलत करने की वजह से वैल्यू प्लेसमेंट के मार्क्स नहीं मिले, साथ में वर्किंग का मार्क भी नहीं मिलेगा क्योंकि यू आर डूइंग अ रॉन्ग वर्किंग, प्लस आंसर का जो मार्क था वो भी आप लूज कर देंगे सिंस यू आर नॉट प्लेसिंग द वैल्यूज करेक्टली। सो हाउ कम वुड यू गेट द करेक्ट आंसर? So the only mark that you would be rewarded out of 4 is going to be your formula mark. That's it. तो 50 to 60% स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने में, और उनका जो मेजर प्रॉब्लम है वो यही होता है कि उन्होंने वैल्यूज ठीक से प्लेस नहीं की होती। तो ये तो हो गया एक ब्रीफ ओवरव्यू रिगार्डिंग द मार्किंग स्कीम एंड एग्जामिनर रिपोर्ट ऑफ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स। अब चलते हैं आगे मेन कॉन्सेप्ट की तरफ। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है? मेन कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जब भी कभी आप ऐसा ट्राइंगल देखें जहां पे 90 डिग्री नहीं बन रहा, वेयर यू आर नॉट गेटिंग अ 90 डिग्री एंगल, तो वहां पे आप क्या करते हो? फिर आप नॉन राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करके अपने कॉन्सेप्ट्स को पुट इन करना शुरू करते हो। सो लाइक इफ यू हैव अ ट्राइंगल ओवर हियर like this one and it is having an angle of 70, 50 and 60, can any one of you tell me whether this is a right angle triangle or a non-right angle triangle? Non-right angle triangle, very good। तो हमें ये समझ में आ गया है कि जब भी कभी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको ये जज करना है दैट वेदर यू आर हैविंग अ 90 डिग्री और अ नॉन 90 डिग्री, तो राइट एंगल है या नहीं, ये जज करना है सबसे पहले। अब ये आप जज कर चुके हैं कि ये नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है जो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल्स में भी बताई थी, दैट द सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो जब भी कभी आपसे एंगल के बारे में पूछा जाए तो आपने ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना है कि सम कितना है सारे एंगल्स का, 180 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और इससे रेलेवेंट जो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं उनको देख लेते हैं। सो लाइक इफ आई एम हैविंग नॉन राइट एंगल ट्राइंगल लाइक दिस वन एंड इट इज बीन प्रोवाइडेड विद सम लेंस, लाइक यहाँ पर हमारे पास 8 सेंटीमीटर है एंड आई नीड टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो मुझे इन्होंने कहा है दैट आई नीड टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर आई हैव बीन प्रोवाइडेड विद 2 एंगल्स 1 लेंथ एंड आई नीड टू फिगर आउट द सेकंड लेंथ। तो यहाँ पर केस कुछ इस तरीके से बन रहा है दैट आई नीड टू सॉल्व इट विद 2 एंगल्स एंड 2 लेंथ्स। तो इस केस में मैं यूज करूंगा साइन रूल। अब यहाँ पर जो साइन रूल है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट यू स्टडीड प्रीवियसली। जो आपने सो का टोआ में साइन थीटा पढ़ा था विद ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, वो एक अलग चीज थी, दैट वाज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रूल यूज कर रहे हैं एंड दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट रेशियो। तो अब साइन रूल कैसे दिखता है और इसको यूज कैसे किया जाता है वो समझ लेते हैं। सो स्टार्टिंग अप विद साइन रूल, द फर्स्ट थिंग ओवर हियर इज कि आपने ये कंडीशन लाजमी याद रखनी है दैट whenever you are dealing with two angles and two lengths, only then you would be allowed to use sine rule। और एक कंडीशन और है जो बैक एंड पे है, वो क्या है कि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होना चाहिए। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप साइन रूल बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। तो साइन रूल कब यूज करेंगे? व्हेन वी आर डीलिंग विद नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स। और नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स में भी कंडीशन क्या है? मेरे पास 2 एंगल्स होने चाहिए और 2 लेंथ होनी चाहिए। सो इन टोटल आई हैव गॉट 4 क्वांटिटीज, जिनमें से 3 क्वांटिटीज मुझे पता होंगी और एक क्वांटिटी unknown होगी। That could be any quantity, like it could be an angle or it could be a length। That's completely on the examiner कि हमसे क्या assess करना चाह रहे हैं। So starting up, साइन रूल का हमारे पास फॉर्मूला होता है a over sin a
इज इक्वल्स टू बी ओवर साइन बी। ओके, अब किसी भी काबिल स्टूडेंट ने ये नहीं सोचना है कि स्कूल में हमें डिफरेंटली पढ़ाया गया था, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है कि सर जो है वो हमें चूना लगा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी एक करेक्ट फॉर्मूला है, और दूसरे भी जो फॉर्मेट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, लाइक इफ यू आर बीइंग टॉट विद साइन ए ओवर ए इज इक्वल्स टू साइन बी ओवर बी, तो ये भी एक करेक्ट फॉर्मेट है। और आपने जो फर्स्ट फॉर्मेट है उसको यूज करना है, आप वो यूज कर सकते हैं। और अगर आपने सेकंड फॉर्मेट यूज करना है तो आप सेकंड फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में आई एम ग्लैड टू से कि स्कूल वालों ने भी चूना नहीं लगाया है, और आपको कोचिंग की इस क्लास में भी चूना नहीं लग रहा है। यू आर गेटिंग द राइट कॉन्सेप्ट ऑन बोथ ऑफ द प्लेसेस। आप जो भी फॉर्मूला फॉर्मेट यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं, आपको करेक्ट आंसर ही मिलेगा, अनटिल एंड अनलेस कि आप जो है वो वर्किंग ठीक करें। कहीं आप वर्किंग गलत करके मुझे दुआएं देना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं है। आपने अगर वर्किंग ठीक की है तो आप कोई भी फॉर्मेट यूज करें, आंसर करेक्ट ही आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। नाउ स्टार्टिंग अप विद आवर प्रीवियस एग्जांपल, क्योंकि मैं फर्स्ट फॉर्मेट को यूज करना पसंद करता हूं तो मैं उसके थ्रू सॉल्व करूंगा। आई हैव गॉट माय ट्रायंगल फ्रॉम हियर, आई विल जस्ट यूज दिस ट्रायंगल। Now this triangle over here has got an angle of 70 degrees. कोई मुझे बता सकता है 70 डिग्री के सामने लेंथ कितनी गिवन है मुझे? What is the length provided in front of 70 degrees? 8. Very good. तो 70 के सामने हमें लेंथ गिवन है 8, और 50 डिग्रीज के सामने लेंथ कितनी है मेरे पास? What is the length? It is x. Very good. तो अब हमें ये समझ में आ गया है कि हमारे पास पेयर्स बन गए हैं। We have 70 degrees with 8 and 50 degrees with x. तो अब हमने इस फॉर्मूला को यूज करना सीखना है। इस फॉर्मूला को कैसे यूज किया जाएगा वो समझ लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव गॉट योर ए एट द लेफ्ट टॉप, जो कि आपकी लेंथ होती है। तो जो न्यूमरेटर्स में आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं फिगर्स, दे आर गोइंग टू बी योर लेंथ्स। और जो डिनोमिनेटर में आपको साइन के साथ नजर आ रहे हैं ए और बी, ये होंगे आपके एंगल्स। तो अब इनमें वैल्यूज को प्लेस करना सीखते हैं। So first of all, we were having 70 degrees and 8 centimeter. Then we had 50 degrees and x centimeter. तो अब मेरे पास पेयर आ गए, और अब इस पेयर को मैंने पुट इन करना है फॉर्मूला में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव गॉट 8 सेंटीमीटर एज माय लेंथ, तो इसको मैं रख दूंगा एज 8 सेंटीमीटर ओवर द लेफ्ट टॉप। और डिनोमिनेटर में इसके साथ वाला जो एंगल है वो आ जाएगा, विच इज 70 डिग्रीज। Now the sign of equals to, and then you are going to have x centimeter as your unknown length on the right top, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा साइन 50। तो अब आप में से मुझे कोई बता सकता है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? एनीवन हैज गॉट एनी सॉर्ट ऑफ आइडिया? जी, तो है कोई आइंस्टाइन हमारे पास? Exactly, Ramsha, very good. So the Einstein of today is Ramsha. She has got the answer in the very first place. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे, और अब हमने करना ये है कि हमारे पास जो साइन 70 है उसको हम भेजेंगे कि भाई आप यहाँ से भागें, दूसरी तरफ पहुंच जाएं। तो ये पहुंच जाएंगे भाई हमारे एक्स की तरफ। और साइन 50 को भी हम कहेंगे कि यार आपसे भी हमें कोई ज्यादा मोहब्बत नहीं है, क्योंकि आप भी किसका पार्ट है? मैथ्स का पार्ट है। मैथ्स से हमारी वैसे ही लड़ाई है, तो आप भी भाग जाएं यहाँ से, और अपना रास्ता नापें, 8 की तरफ भाग जाएं। तो अब 8 हमें साथ में मल्टीप्लाई होता नजर आएगा विथ 50 ऑफ साइन, और x हमें मल्टीप्लाई होता नजर आएगा विथ 70 ऑफ साइन। तो ये कुछ इस तरीके से हमें वैल्यूज नजर आएंगी। नाउ वी जस्ट नीड टू यूज कैलकुलेटर। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपने करना ये है कि अपनी वैल्यूज को सॉल्व करने से पहले अपना जो कैलकुलेटर है उसका मोड डिग्री में जरूर रखना है।
तो आप चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेटर के बिल्कुल टॉप पे डी का साइन बना हुआ नजर आना चाहिए। नाउ वी नीड टू सॉल्व इट फॉर साइन 50। स्टेप बाय स्टेप मुझे वैल्यूज बताइएगा, और साइन 70 की वैल्यू भी बताएं कितनी आ रही है। Yes, Masood, if you have got the answer, kindly just let me know the value of sin 50 and sin 70. What is the value of sin 50? Okay, so we have 0.93 for sin 70 and 0.76 for sin 50. चलें, जबरदस्त। तो अब मैंने इसे करना है सॉल्व, एंड आई नीड टू मल्टीप्लाई 8 विद 0.76, और 0.93 को हम ले आएंगे लेफ्ट साइड पे। सो वी विल बी हैविंग 8 टाइम्स 0.76 डिवाइडेड बाय 0.93 इज इक्वल्स टू x, और x का फाइनल आंसर हमारे पास आई गेस आ रहा है 5 सेंटीमीटर। कैन एनीवन ऑफ यू कंफर्म इफ दिस इज द करेक्ट आंसर? Yes, can anyone of you confirm whether you are getting 5 centimeter or a different answer? Okay, so if you want to change the mode, तो आपके पास लेफ्ट पर जो है वो शिफ्ट आ रहा होगा, बिल्कुल लेफ्ट टॉप पे शिफ्ट का बटन होगा वर्दा, एंड ऑन द राइट कॉर्नर यू हैव गॉट ऑन, जिसको आप देखेंगे तो उसमें ऑन लिखा होगा, उसके साथ में मोड का बटन होगा। तो शिफ्ट दबा के मोड दबाएंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। एक आ जाएगा COMP कॉम, दूसरा डिग्री होगा, रेडियन होगा। तो आपने डिग्री का नंबर प्रेस करना है एंड यू विल हैव योर मोड चेंज टू डिग्री। तो डिग्री में लाजमी रखना है उसे, अगर डिग्री में नहीं है तो डिग्री में बनाना है। नाउ वी आर डन विद आवर वर्किंग, आई गेस आंसर आ रहा है 6.5। मसूद भाई आप हमेशा गुमराह कर देते हैं बच्चों की, जो है ना वो दुआएं लगेंगी आपको। गलत जो है ना न्यूज़ फैलाते हैं आप, फुल जियो न्यूज़ बने हुए हैं आप। अच्छी न्यूज़ फैलाया करें, करेक्ट आंसर दिया करें। यस, वीवो वाले भाई आप अपना नाम चेंज करें, ज़रा कंफ्यूजन हो जाती है। अब नज़र नहीं आ रहा है कि किसी स्टूडेंट से बात हो रही है या मोबाइल से बात हो रही है। तो अपने एक्चुअल नाम के साथ आ जाएं, ऐसा भी क्या घबराना, पहचान ही बदल दी है। ओके, सो यू आर जैनब। ओके, तो जैनब आप बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करने से पहले आप मल्टीप्लाई कर लें फिर डिवाइड कर लें, वट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू, सो दैट इज ऑल ओके। और अगर आप यहाँ पर भी डिवीजन करना चाहें, लाइक 8 डिवाइडेड बाय साइन 70 करना चाहें, वो भी ठीक है, लेकिन वहाँ पे चांसेस ऑफ एरर थोड़े से ज़्यादा होते हैं। वो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर आप 8 डिवाइड बाय साइन 70 करते हो और साथ में मल्टीप्लाई भी कर दोगे साइन 70 से, तो साइन 50 से, तो यहाँ पर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर भी हमारा ही है और हमारे जैसी ही वर्किंग देनी है उसने, जो कि गलत होगी ऑफ कोर्स। तो हमने क्या करना है, हमने ब्रैकेट्स यूज करने हैं यहाँ पर। अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो तो आप ब्रैकेट्स यूज कर सकते हो, बट आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप डायरेक्टली ना करें। अब आपकी जो मैथ्स है, या यूं कह लेंगे हम सबकी जो मैथ्स है, वो वेंटिलेटर पे है, एंड वी ऑल नो दैट कि हमारी मैथ्स जो है वो बेचारी आखिरी सांसें ले रही है। तो उसे यूसेन बोल्ट ना बनाएं आप, उसे आपने ज्यादा भगाना नहीं है, उसे स्टेप बाय स्टेप लेकर चलें ताकि वो आराम से आंसर तक पहुंच जाए। सो रादर देन डूइंग इट डायरेक्टली, आपने कोशिश करनी है कि स्टेप बाय स्टेप करें। और मैं आपको हमेशा हर चैप्टर में ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताता हूं ताकि शॉर्टकट के जरिए आप जल्दी आंसर जनरेट कर सकें। लेकिन यहाँ पे नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स में मैं पर्सनली आपको कहूंगा कि अगर आपने ट्रिक्स यूज की तो मैंने छोड़ना नहीं है आपको। मैं पेपर में आ जाऊंगा और वहां पे आके आपकी खूब खैर लेनी है मैंने। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो 4 मार्क्स के होते हैं। तो 4 मार्क्स में जो मार्किंग डिवीजन है वो हर स्टेप के ऊपर वेरिएट करती है। लाइक आपने फॉर्मूला लिखना है, फिर फॉर्मूला में वैल्यूज पुट इन करनी है, फिर सॉल्यूशन देना है और फिर आंसर निकालना है।
तभी आपको पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। अभी मैंने एग्जामिनर रिपोर्ट डिटेल में सजेस्ट की थी आपको कि किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन की वजह यही थी कि आपको समझ में आ जाए कि हर एक स्टेप का मार्क है, तो शॉर्टकट्स यूज नहीं करने हैं आपने, फुल आपने जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे शो करने होते हैं यहाँ पे, जस्ट टू अवॉइड अ लॉस ऑफ मार्क। अब चलते हैं आगे। एक रेलेवेंट क्यूरी है हमारे पास, वेयर द एग्जामिनर इज सेइंग that you have been provided with an angle of 76 degrees और इसके सामने आपके पास लेंथ है 12 सेंटीमीटर। while we need to figure out this angle of x degrees और इसके सामने हमारे पास लेंथ है as 8 सेंटीमीटर। तो अब मुझे ये फिगर आउट करना है कि x का एंगल कितना होगा, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जस्ट टू हैव एन आइडिया कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि अगर आप एंगल को चेक करें, लाइक आप 76 डिग्रीज को चेक करें, तो उसके सामने लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो जितना ही आपका एंगल बढ़ता जाएगा आपकी लेंथ भी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। इन अगेंस्ट ऑफ इट अगर आप दूसरी साइड पर चेक करें तो आपके पास है 8 सेंटीमीटर। आपके पास लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और 8 सेंटीमीटर के अगेंस्ट में आपको एंगल चेक करना है, इजंट इट? 8 सेंटीमीटर के सामने वाला एंगल ही फिगर आउट करना है मुझे। तो प्रॉब्लम यह है कि 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर को अगर आप कंपेयर करें तो आपको नजर आएगा कि आपकी जो 8 सेंटीमीटर की लेंथ है वो रिलेटिवली कम है, इट इज लेसर देन 12 से कम है। तो जो एंगल भी आएगा वो 12 के साथ वाले एंगल से कम होगा, यानी कि 76 डिग्री से कम होना चाहिए। अब इसकी एग्जांपल आप ऊपर से क्रॉस चेक कर सकते हैं, लाइक आई हैव एन आंसर ऑफ 6.5 सेंटीमीटर। अब जब आप इधर आओगे तो आपको नजर आएगा दैट 70 डिग्रीज वाज हैविंग अ लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर और 50 डिग्रीज के सामने हमारी लेंथ कितनी आ रही है? 6.5। तो जैसे ही आपने अपने एंगल को रिड्यूस किया, as soon as you reduce your angle from 70 to 50 degrees, तो आपकी लेंथ भी कम हो गई है। तो इससे आप थोड़ा सा जज कर सकते हैं दैट वेदर यू आर गेटिंग द करेक्ट आंसर और द रॉन्ग आंसर। तो ये एक ट्रिक है जो आप यहाँ पर यूज करेंगे हमेशा, जस्ट टू जस्टिफाई योर आंसर वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कमिंग टू द क्वेश्चन अगेन। अब हमारे पास 12 सेंटीमीटर के साथ पेयर बन रहा है 76 डिग्रीज का। So 76 degrees is pairing up with 12 centimeter while we have 8 centimeter with x degrees. तो अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि फॉर्मूला में वैल्यू प्लेसमेंट कैसे होगी। द फॉर्मूला इज a over sin a is equals to b over sin b. ओके तो अब मुझे जल्दी से बताएं कि a की जगह पे हमने क्या रखना है। लाइक ओवर हियर व्हाट शैल वी प्लेस? यस एनीवन? 12 सेंटीमीटर, वेरी गुड। तो आपने रखना है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, अब एंगल की जगह पे वैल्यू बताएं कितनी आएगी? व्हाट वुड बी द वैल्यू इन प्लेस ऑफ एंगल? It is going to be 76. Very good, Zainab. Then we have b over here. तो b की जगह पे वैल्यू बताएं कितनी प्लेस करूंगा मैं? It is going to be 8. Very good. Divided by sin, और sin b की जगह पे हमारी वैल्यू कितनी आएगी? x. Very good. जबरदस्त। तो सब चैंपियन हो गए साइन रूल के। अब हमने इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करने में एक प्रॉब्लम ये है कि अब हमारे पास साइन की जो वैल्यू है वो अननोन है, सो वी कैन नॉट लाइक सॉल्व इट डायरेक्टली बाय पुटिंग इन द वैल्यूज इनटू द कैलकुलेटर। तो अब साइन एक्स को लेकर आएंगे 12 के साथ, दिस इज गोइंग टू बी 12 टाइम्स साइन एक्स, और आपने जो साइन 76 है इसको लेकर जाना है 8 के पास, सो यू वुड टेक इट टू दी
other side. So this is going to be 8 times sine 76. Now you need to solve for the value of sine 76. इसको आपने करना है solve और मुझे बताना है कि sin 76 की वैल्यू कितनी आ रही है. What is the value for sin 76? Okay, so there are a few answers already. 39.7 आपके पास पहला आंसर है. In the meanwhile बाकी सब ने जो है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है. कुछ हमारे पास चैंपियन स्टूडेंट्स हैं, वो पहले से ही सॉल्व कर लेते हैं. ये बात अलग है कि आखिर में उनका आंसर गलत प्रूव हो जाता है, लेकिन we'll just consider them to be working good. तो प्रैक्टिस करते रहें, अच्छी बात है. sin 76 की वैल्यूज बताएं बाकी सब. What is the value of sin 76? Ramsha, Huda, Mahanur, I'm not hearing from you. Okay, sin 76 would multiply with 8 to produce 7.8. In fact, 7.2 होना चाहिए, I guess. Okay, never mind. So we have got 12 with sin x is still on the left side. अब 12 को लेकर जाएंगे on the right corner. अब right side पे आते ही इसने हो जाना है divide. This is going to be 7.2 or whatever the value is, that will be divided by 12. और आपके पास आ जाएगा sin x is equals to 7.2 divided by 12, which will turn out to be 0.6. अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप साइन को लेकर जाएंगे दूसरी साइड पे एंड इट वुड बी इनवर्स. तो आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स और ब्रैकेट में आ जाएगा 0.6. इसको आपने सॉल्व करना है एंड यू विल हैव योर आंसर एज 39.7 और 40. तो एक बार आप में से कोई ये सॉल्व करके मुझे बता दे वेदर यू आर गेटिंग 39.7 और 40, कौन सा आंसर करेक्ट है. और इफ देयर इज अनदर आंसर तो वो भी मुझे बता दें, इफ समवन इज गेटिंग सम डिफरेंट आंसर. Okay, so we have 39.7 as our final answer. Now there is a problem over here. प्रॉब्लम ये है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स के आंसर्स डिफरेंट आ सकते हैं. और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जब आप साइन की वैल्यूज को सॉल्व करते हैं या कॉस में या टेन में, आप जब वैल्यूज को सॉल्व करते हैं तो आपका जो आंसर है वो सिंगल डेसिमल प्लेस पे कभी नहीं होता. इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट वोंट बी इन द सिंगल डेसिमल प्लेस. उसने बहुत लंबी एक चेन बनानी होती है. तो लाइक आपके पास 0.9 है, तो ये सिर्फ 0.9 नहीं आ रहा होगा, इट वुड बी 0.9876. इस तरीके से एक लंबा आंसर होगा. तो प्रॉब्लम ये आती है कि ज्यादातर स्टूडेंट सिर्फ 0.9 कंसीडर कर लेते हैं और उसकी बेसिस पे वर्किंग करते हैं, एंड दैट वुड ऑलवेज लीड यू टुवर्ड्स सम डिफरेंट आंसर फ्रॉम द एक्चुअल वन. तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी कैलकुलेशंस करें तो आप भले पेपर पे 0.9 लिख रहे हैं, लेकिन जब कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपने कंप्लीट फिगर डालनी है. सो व्हेन यू आर लाइक मल्टीप्लाइंग इनटू द कैलकुलेटर तो आप पूरी वैल्यू डालेंगे. लाइक इफ इट इज 0.943275, जितनी भी आपकी वैल्यू है वो पूरा आपने आंसर पिक करना है और आपने 8 मल्टीप्लाई बाय आंसर करना है, so that you would be like reduced to a correct value rather than some estimated answer. क्योंकि 8 टाइम्स 0.9 करने पे इट इज वेरी पॉसिबल कि आपका आंसर गलत आएगा. तो आपने कैलकुलेटर में एक्चुअल फिगर डालनी है विच वुड बी द कंप्लीट फिगर, और पेपर पे आप स्मॉल फिगर लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, जैसे मैंने 0.9 लिखा है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है, क्योंकि अगर आप ये एरर कर देंगे तो आपको वर्किंग के मार्क्स मिलेंगे, आपको वैल्यूज पुट इन करने के मार्क्स भी मिलेंगे, लेकिन जो आपका 4th मार्क था विच वाज फॉर द आंसर, वो 4th मार्क नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि एक्चुअल आंसर जो है वो 39.7 नहीं है, लेट्स सपोज इट इज 40.2. So 40.2 would be the answer at which the examiner would reward marks to the candidates rather than 39.7. और हम जो है वो 39.7 निकाल के बैठे हैं, तो हमें मार्क्स आंसर पे नहीं मिलेंगे. तो इस चीज का आपने बहुत ख्याल रखना है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब एक क्वेश्चन है हमारे पास which is saying that we have a triangle with an angle of x over here and an angle of
75 डिग्रीज, और यहाँ पे हमारे पास एंगल है एज 58 डिग्रीज. वी नीड टू फिगर आउट द लार्जेस्ट लेंथ इफ दिस साइड इज 20 सेंटीमीटर. अब मुझे कहा जा रहा है दैट आई नीड टू फाइंड द लार्जेस्ट लेंथ. इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ एक एरर करके आ जाते हैं, और उसका सोल रीजन ये है कि उन्हें आइडिया नहीं होता कि एग्जामिनर हमसे कौन सी लेंथ मांग रहा है, क्योंकि एग्जामिनर ने तो हमसे स्पेसिफाई नहीं किया कि लेंथ ए फाइंड करें या लेंथ बी या लेंथ सी फाइंड करें. द एग्जामिनर हैज नॉट स्पेसिफाइड टू अस इन दिस केस. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स आर अनएबल टू पिक अप द करेक्ट पेयर. वो सही पेयर को पिक नहीं कर पाते. तो प्रॉब्लम इसी जगह पे आती है. अगर आप सही पेयर पिक कर सकते हो, ओनली देन यू वुड बी एबल टू गेट ऑल ऑफ द मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. और यूजुअली ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का ही आता है, 3 का भी नहीं आता है. इट इज वेरी रेयरली सीन फॉर 3 मार्क्स. यूजुअली ये 4 मार्क्स का ही असेस होता है. सो स्टार्टिंग अप विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट ओवर हियर, आपने सबसे पहले ये देखा कि हमारे पास 75 है एज द एंगल, और इसके ऑपोजिट साइड हमारे पास है z. देन वी हैव 58 डिग्रीज ओवर हियर, और इसमें ऑपोजिट साइड हमारे पास है y. नाउ द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास जो थर्ड पेयर है विच इज हैविंग x डिग्रीज, और इसके सामने हमें जो लेंथ गिवन है दैट इज 20. तो अब एग्जामिनर जो है वो हमारी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें कोई भी नोन पेयर नहीं दिया है. और यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि जब तक हमारे पास एक नोन पेयर नहीं होगा हम सॉल्यूशन बना ही नहीं सकते. तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपने, इस टाइप के क्वेश्चन में आपने सबसे पहले जो एंगल है उसको फिगर आउट करना है. लाइक यू हैव गॉट 75 ऑन द लेफ्ट, यू हैव गॉट 58 ऑन द राइट. तो आप टॉप एंगल तो आराम से निकाल सकते हो. कैसे निकालोगे टॉप एंगल? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी? हाँ भाई, है कोई आइंस्टाइन हमारे पास? हाउ कुड वी फिगर आउट द वैल्यू ऑफ एक्स? लेकिन एक स्टेप में चाहिए, वर्किंग नहीं चाहिए ज्यादा. वेरी गुड मसूद एंड एना, यू हैव गॉट द करेक्ट वर्किंग. आपने करना ये है कि 180 आपका सम है. ओके, इनफैक्ट ऑल ऑफ यू आर टर्निंग आउट टू बी द आइंस्टाइन राइट नाउ. सभी करेक्ट आंसर बता रहे हैं. और हमने करना ये था कि 180 हमारे पास टोटल सम है फॉर ऑल द एंगल्स, और आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 75 को और 58. वंस यू आर डन विद दैट आपके पास फाइनल आंसर आएगा विच इज गोइंग टू बी 47 डिग्रीज. ओके, मानूर सीम्स टू बी इन हाइबरनेशन. मानूर थोड़ा सा जाग जाएं आप, वर्किंग कर लें थोड़ी सी भाई. ऐसे जिंदगी नहीं चलेगी, एग्जामिनर नाराज हो जाएगा. वर्किंग करें. 47 डिग्रीज आ गया आपके पास ओवर हियर. नाउ द गुड थिंग इज कि हमें एंगल पता चल गया 47 और उसके ऑपोजिट साइड भी गिवन है. तो अब थोड़ा सा हमें जो है वो नजर आने लग गया है कि चलें, यहाँ पर एक आसानी हमें ये हो गई कि मुझे नोन पेयर आ गया है. नाउ आई हैव गॉट द नोन पेयर विद मी. तो 47 डिग्रीज के ऑपोजिट हमें साइड गिवन है 20. अब यहाँ से आपका जो डिफिकल्ट पार्ट है वो शुरू होता है. तो वी हैव 47 एंड 20 सेंटीमीटर. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि मुझे एग्जामिनर ने कहा था दैट आई नीड टू फिगर आउट द लार्जेस्ट लेंथ. मुझे लार्जेस्ट लेंथ फाइंड करने के लिए एग्जामिनर पूछ रहा था. सो द एग्जामिनर वांट्स मी टू पिक अप द करेक्ट पेयर ओवर हियर. तो अब आप में से कोई मुझे बता सकता है विल आई बी लाइक पिकिंग अप 75 डिग्रीज और 58? 75 डिग्रीज यूज करेंगे या 58 डिग्रीज यूज करेंगे? एनीवन? 75 डिग्रीज. वेरी गुड. तो 75 डिग्रीज पिक करने का रीजन क्या है वो मैं बता देता हूं आप लोगों को. 75 डिग्रीज पिक करने का रीजन ये है कि मैंने आप लोगों को बताया था अभी प्रीवियसली दैट व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स, तो जहां पे आपका एंगल बड़ा हो जाएगा वहां पे आपकी साइड भी बड़ी हो जाएगी. वेरी गुड महानूर. सो
वंस वी आर लाइक श्योर कि हमारा लार्जेस्ट एंगल 75 है, तो उसके ऑपोजिट साइड जो उसके z साइड है वो लार्जेस्ट साइड भी होगी. सो दैट इज द क्लू ओवर हियर. तो अब आपने वैल्यूज को यूज करना है फॉर 75 डिग्रीज एंड x सेंटीमीटर. और अब इसकी वर्किंग मैंने नहीं करनी है, ये आप लोग करेंगे और इसको सॉल्व करके मुझे बताएं आंसर क्या आ रहा है. मसूद हैज ऑलरेडी गॉट द आंसर 26 एज द लार्जेस्ट साइड. बाकी सब भी सॉल्व करें और मुझे बताएं इफ यू आर गेटिंग द सेम आंसर और नॉट. मेक श्योर टू यूज द करेक्ट वैल्यूज इन कैलकुलेटर. पूरी कंप्लीट वैल्यूज यूज कीजिएगा कैलकुलेटर में, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है वरना एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा. Okay, any one of you who has got the answer? Okay, so we have another answer of 26 centimeter. बाकी सब भी कंफर्म कर दें so that we can move forward on to the next question. Okay, so almost all of you are getting round about the same answer. Some of you are getting 26.4, some of you are getting 26.3 और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनका आंसर 26 आ रहा है. तो प्रॉब्लम वही है कि आपने वैल्यूज को कंप्लीटली यूज करना है कैलकुलेटर में, अदरवाइज दिस चेंज ऑफ आंसर्स इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर एवर लॉन्ग. हमेशा फिर आपके आंसर्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट आएंगे फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स. तो आपने कंप्लीट एग्जैक्ट वैल्यूज को यूज करना होता है सो दैट यू आर श्योर शॉट कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है. नाउ कमिंग टू द कॉम्प्लेक्स फिगर्स. अब हमारे पास एक फिगर है यहाँ पे विच इज having a triangle with this much of size, और इसी triangle के अंदर एक और हमारे पास triangle है over here. Now what we need to do is we need to figure out the value of x over here while this length is 14 centimeter. The angle over here is 28 degrees and this angle right here is 115 degrees. Now you need to figure out the value of x over here. और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि x के सामने वाला जो आपके पास एंगल होगा, this one, this is unknown as well. हमें ये एंगल भी नहीं पता है. तो अब आपने इस टाइप के क्वेश्चन में करना ये होता है कि आपने स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को यूज करना है. द स्ट्रेट लाइन इज गोइंग टू लाइक हैव ऑल द एंगल्स सम अप टू 180 डिग्रीज. जितने भी आपके पास एंगल्स हैं उनका सम कितना बनेगा? 180 डिग्रीज बनेगा. सो इफ यू हैव गॉट 115 ओवर हियर ऑन द लेफ्ट साइड, ओके मसूद, इट इज 115, 115 है ये, and you are going to pick up 115 subtracted with 180 और आपके पास left side आ जाएगा 65 degrees. Now we need to be very cautious while picking up the values. आपने जब भी कभी values को pick करना है और क्वेश्चन को solve करना है तो एक चीज का बहुत ख्याल रखिएगा that you are picking up the right values at the right place. सही जगह पे सही वैल्यू को पिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज there would be like of no use of doing the question at the very first place. सबसे पहले नहीं करना है हमें, सबसे सही करना है.
सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। आपका आंसर ठीक होता है ये इम्पोर्टेंट है, आप सबसे आखिर में आंसर निकाल रहे हैं या सबसे पहले आंसर निकाल रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस विद दिस। एंड द थिंग इज कि मैं भी स्कूल में जो है ओ लेवल्स मैथ्स जब पढ़ रहा था, आई यूज्ड टू फेल एज वेल। लाइक assessments में I used to fail because of this particular problem. I used to think that the exam shall be completed at the very first place. और जब हमें ये बात समझ में आ गई कि भाई एग्जाम पहले खत्म नहीं करना है, एग्जाम सही से खत्म करना है, तो फिर ग्रेड्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो गए. सो दे लाइक ग्रेजुअली मूव अपवर्ड्स. So you need to be very cautious while picking up the values and calculating the answers. तो अब हमारे पास एंगल आ गया 65 और 65 के ऑपोजिट साइड पे मेरी वैल्यू है x, while in front of 28 we have got 14. तो अब ये फॉर्मूला आपने यूज करना है यहाँ पे साइन रूल का, और वैल्यूज को पुट इन करके मुझे फाइनल आंसर बताना है सर. ऑल ऑफ यू नीड टू डू दिस एंड टेल मी व्हाट द फाइनल आंसर इज. In the meanwhile, I'm like creating one more question for you people. Okay, so we have got the first answer as 27 centimeter. Okay, so any one of you who has got the answer other than Masood? Okay, so almost all of you are getting the same answer. Good. 27 ही आ रहा है सबका आंसर. Now we are moving on to the next question. तो यहाँ पर आपने दो साइड्स को फिगर आउट करना है और साथ में एक एंगल भी फाइंड करना है. So first of all, what you need to do over here is, okay, Varda, I'll solve this for you. तो पहले प्रीवियस क्वेश्चन को देख लेते हैं, then we'll move on to the next one. So in this question, what we first had was basically an angle of 115 on the right side. हमने लेफ्ट साइड का एंगल फिगर आउट कर लिया था by subtracting it with 180. So we are left with 65 degrees on the left side. Once we are done with this, तो अब हमने बनाने pairs. So we have got 28 degrees with 14 centimeter. और एक चीज आपने याद रखनी है कि मैं यहाँ पे इस ट्राइंगल को यूज कर रहा हूँ. आई एम यूजिंग दिस ट्राइंगल ओवर हियर. So I've got 28 degrees in front of 14 centimeter and I have 65 degrees with x centimeter. So now you just need to use the formula of sine rule with a over sine a is equals to b over sine b and put in the values. आपने values को put in करना है और answer figure out करना है. So what you need to do is you need to replace a with 14, then angle A with 28, B is unknown which is going to be x, and angle B is going to be 65. अब आप क्या करोगे, आप 14 को मल्टीप्लाई करवाओगे विद साइन 65 और साइन 28 को आप ले जाएंगे राइट साइड पे. सो x would be multiplied with sin 28. Now once you are done with all of the working, तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा. लेट्स जस्ट सपोज द वैल्यूज दैट इट इज 14 टाइम्स 0.8 is equals to x times 0.3. अब आप 0.3 को ले आएंगे लेफ्ट साइड पे. फ्रॉम द राइट you'll shift it towards the left side. You'll have 0.8 times 14
in the numerator and 0.3 in the denominator. कुछ इस तरीके से हमने करना है इसे सॉल्व और हमारे पास आ जाएगा x का फाइनल आंसर. Now, Varda, are you perfectly clear with this or do you have any sort of query? Okay, good. So what about the rest of you? Ramsha, Mahanur and Zainab as well. Are you all perfectly clear? सबको clear है? कोई query किसी को? Is there anyone having any sort of query? Okay, good. So now we are moving forward. तो अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है which is having the values of two different triangles और यहाँ पे मुझे x का एंगल फाइंड करना है सबसे पहले. then I need to figure out the value of z और फिर मैं दूसरे साइड पर जाऊंगा where I need to figure out the length of y. तो इस टाइप के एंगल्स या ट्राइंगल्स को सॉल्व करने के लिए आप ब्रेक डाउन करते हैं. यू वुड ब्रेक डाउन द वैल्यूज और आपने शेप्स को भी ब्रेक डाउन करना है यहाँ पे. सो व्हाट यू आर गोइंग टू हैव इज अ ट्राइंगल व्हिच सीम्स लाइक दिस. Here you have x degrees, then you have 50 and you have 35. आपके पास z यहाँ पर unknown है and you have the length over the left top as 18. Now, can any one of you tell me सबसे पहले हम क्या करेंगे? What shall we do in the very first place? Exactly. सबसे पहले हमने एंगल x को फिगर आउट करना है और मसूद भाई एज ऑलवेज गोइंग वेरी फास्ट वेरी क्विक, इन्होंने दोनों ही आंसर निकाल दिए. सो x इज गोइंग टू हैव द वैल्यू ऑफ 95. तो अब आप लोगों ने जो है वो सॉल्व करना है इसे फॉर x एज 95. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 95 डिग्रीज. उसके ऑपोजिट साइड z सेंटीमीटर है तो उसको हम z रख लेंगे. We have got the first pair over here. Then the next pair turns out to be 35 degrees and 18 centimeter. तो अब आप सब ने ये सॉल्व करना है और मुझे फाइनल आंसर बताना है. मसूद has already got the answer as 19.8. बाकी सब भी सॉल्व करें और मुझे बताएं if you are getting the same answer or not. Yes, are you people getting the same answer? Okay, the angle was 95 degrees Varda, and now we need to figure out the value of z as well. हमें z सेंटीमीटर्स जो कि हमारी लेंथ है एट द बॉटम वो फिगर आउट करनी है. You will use the sine rule again. It's a over sine a is equals to b over sine b. A is basically your length of 18, then the angle in front of it is 35, then B is going to be your length of Z and the angle is going to be 95. So the answer should be greater than 18 क्योंकि हमारा जो एंगल है वो 95 है over here and it should be at least double than 18 or 1.5 times of 18 होना चाहिए. That's like my estimate to the answer. It could not be 19.8. 19.8 हो नहीं सकता ये बिल्कुल. So the answer for Z is going to be 31. अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई क्यूरी है इसमें तो just feel free to ask. Otherwise we'll move on to the next part. Yes, Varda, Zainab, are you all perfectly clear with this?
Okay, good. Now we are moving back to our figure. और यहाँ पे अब हमने फाइंड कर लिया है z को और x को. So x is 95 degrees and z is 31.3. 31.3 हमारा आंसर आ गया फॉर z एंड x is 95. अब मुझे देखना है ऊपर वाले साइड पे. The triangle present right above over here. ये मेरे पास ट्राइंगल है. आई हैव द फर्स्ट पेयर ओवर हियर एज 65 डिग्रीज एंड 18 सेंटीमीटर. जबकि y जो हमारे पास लेंथ है उसके अगेंस्ट में एंगल नहीं है मेरे पास. कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाट शैल वी डू? क्या करना चाहिए हमें? Yes, what should be the step? Very good, Zainab. So we would first figure out this angle by using the straight line concept. तो straight line के सारे एंगल्स का सम होता था 180. आपके पास राइट साइड है 95, आपने सब्ट्रैक्ट करना है 180 से and you will have 85 degrees over here. Now you have got the other pair as well. और अब आपने रखना है 85 degrees and y centimeter, and the other one is 65 degrees and 18 centimeter. इन दोनों पेयर्स को आप करेंगे यूज और मुझे बताएंगे अपना फाइनल आंसर बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ साइन रूल. तो ये हमारा आज का फाइनल क्वेश्चन होगा एंड देन वी विल रैप अप आवर क्लास फॉर टुडे. जस्ट लेट मी नो द फाइनल आंसर. Okay, so Anna has got a very good question. She's saying that do we have to write the reasons after calculation? No, we never have to write the reason for like the values after calculation. आपने कभी भी reason नहीं लिखना होता. Even जो हमारा एक chapter होता है circle properties, वहाँ पे भी हम reasons नहीं लिखते हैं. You don't need to bother about the reasons at all. आपने सिर्फ values को use करके formula लिखना होता है, values put in करके answer निकालना होता है. That's it. So if your workings are correct, then it's completely fine. Okay, so we have got our answers around 19.7 or 19.8. So y is turning out to be 19.8 सेंटीमीटर. बाय द वे, ये जो आपने अभी वर्किंग की है इसमें एक खुशी की बात ये है कि जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा विच इज हैविंग मल्टीपल क्यूरीज, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में एक अच्छी बात ये रहती है कि एग्जामिनर इनको 3 या 4 पार्ट्स में स्प्लिट कर देगा. So whenever you are having such questions, you will be rewarded around 7 to 9 marks rather than just 3 to 4 marks. Examiner आपको 7 to 9 marks reward करेगा for 3 of such parts. So this is it for today's class. आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं. I hope all of you are perfectly clear with all the concepts. अगर किसी को कोई query है, just feel free to ask. Yes, is there anyone having any sort of query? Okay, so perfect. It seems like all of you are perfectly clear. See you then in the next class. Take care, everyone. Allah Hafiz. Zainab, you could just discuss all of the queries with the team, और वो आप लोगों को guide कर देंगे. When will the next session be started? We are just in planning phase of it, so we will be starting it soon. You could just discuss it with the team and they'll let you know. So that's it for today. Take care, everyone. Allah Hafiz.